विटामिन। विटामिन विभिन्न भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं जो कोशिकाओं में विशिष्ट उपापचयिक अभिक्रियाओं हेतु आवश्यक होते हैं। विटामिन्स की खोज 20वीं शताब्दी में हुई। प्रारंभ में केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन तथा लवण को ही आवश्यक समझा जाता था। 1884 में बंग ने प्रोटीन, वसा, लवण आदि से कृत्रिम भोजन तैयार कर चूहों को खिलाया तो इससे उनकी वृद्धि रुक गई। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि कुछ अन्य तत्व भी हैं जो शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। हॉपकिंस ने 1906 में इन्हें सहायक भोजन कारकों या एसेसरी फूड फैक्टर्स के नाम से वर्णित किया तथा 1912 में लंदन के लिस्टर संस्थान के डॉक्टर कैसिमिर फंक ने इन्हें वाइटामिन्स का नाम दिया। फंक ने चावल की पॉलिश से बेरी प्रतिरोधक पदार्थ शुद्ध रूप से पृथक किया। यह पदार्थ सक्रिय कारक जीवन हेतु आवश्यक था, अतः इसे विटामिन कहा गया। विटामिन शब्द की उत्पत्ति वाइटल अमीन शब्द से हुई, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ है अमीन जो जीवन हेतु आवश्यक है। बाद में सर ड्रूमोंड ने 1920 में विटामिन शब्द में से अंतिम अक्षर ई हटा दिया तथा इसका नाम विटामिन हो गया। अतः विटामिन वे कार्बनिक पदार्थ हैं जो अल्प मात्रा में प्राणियों की विभिन्न जैविक क्रियाओं हेतु आवश्यक होते हैं। प्रॉपर्टीज या गुण। ये कार्बनिक पदार्थ हैं, वनस्पति व प्राणी जगत दोनों में पाए जाते हैं, जीवन हेतु अत्यावश्यक पदार्थ हैं। सामान्य अवस्था में ये अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, किंतु विशिष्ट शारीरिक परिवर्तनों की स्थिति में इनकी दैनिक मांग बढ़ जाती है। ये कोएंजाइम के रूप में चयापचय क्रियाओं में भाग लेते हैं। कुछ विटामिन्स जल में तथा कुछ वसा में घुलनशील हैं। कुछ विटामिन्स जैसे ए व डी शरीर में संग्रहित होते हैं। विटामिन की न्यूनता होने पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। इन्हें कृत्रिम रूप से संश्लेषित किया जा सकता है। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। विटामिन्स को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहले हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स या फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इन्हें शरीर द्वारा संग्रहित किया जा सकता है। दूसरी प्रकार के विटामिन्स हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स या जल में घुलनशील विटामिन्स। इनका संग्रहण शरीर द्वारा नहीं होता है तथा दैनिक भोजन द्वारा इनकी आपूर्ति अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहला विटामिन जो हम पढ़ेंगे वो है विटामिन ए। यह वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए की खोज 1915 में मैकॉलम व डेविस द्वारा की गई। उन्होंने 1907 से 1912 तक चूहों पर शोध करके यह पाया कि विटामिन ए वृद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है। सन 1919 में स्टीनबॉक ने कैरोटीनॉइड्स में विटामिन ए की प्रक्रिया देखी। सन 1930 में मूरे ने एक महत्वपूर्ण खोज में पाया कि विटामिन ए की कमी वाले चूहों को जब कैरोटीन दिया गया तो उनके यकृत में विटामिन ए मिला। कैरोटीन वानस्पतिक भोज्य पदार्थों में पाया जाता है तथा शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसी विशिष्टता के कारण उसे विटामिन ए का पूर्वगामी या प्रीकर्सर भी कहा जाता है। कैरोटीन 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा।
इनमें से अधिकतर बीटा कैरोटीन ही विटामिन ए में परिवर्तित होता है। 2 अणु बीटा कैरोटीन 1 अणु विटामिन ए का देते हैं। विटामिन ए को अंतर्राष्ट्रीय इकाई IU में मापा जाता है। विशिष्टताएं या कैरेक्टरिस्टिक्स। विटामिन ए पीले रंग का रवेदार पदार्थ है। यह केवल प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होता है। वानस्पतिक स्रोतों में यह बीटा कैरोटीन के रूप में पाया जाता है और शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। यह वसा में घुलनशील किंतु जल में अघुलनशील है। क्षार व ताप के प्रति स्थिर किंतु अम्ल व प्रकाश के प्रति अस्थिर है। ऑक्सीजन की प्रचुर मात्रा, पराबैंगनी किरणों और रैंसिड वसा में यह नष्ट हो जाता है। कार्य या फंक्शंस। विटामिन ए का सबसे प्रमुख कार्य है सामान्य दृष्टि में सहायक। विटामिन ए मंद प्रकाश में सामान्य दृष्टि बनाए रखता है। आँख के रेटिना में उपस्थित छड़ कोश रात या कम रोशनी में तथा शंकु तेज प्रकाश में देखने और रंग पहचानने में सहायक होते हैं। छड़ में रोडोप्सिन और शंकु में आयोडोप्सिन नामक वर्णक पाए जाते हैं। इन दोनों कणों में विटामिन ए रेटिनएल्डिहाइड के रूप में ऑप्सिन नामक प्रोटीन से जुड़ा रहता है। प्रकाश की उपस्थिति में ये रेटिनएल्डिहाइड व प्रोटीन में विभक्त हो जाते हैं और प्रकाश में देखने में सहायता करते हैं। मंद रोशनी में ये जुड़कर पुनः रोडोप्सिन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में विटामिन ए की कुछ मात्रा नष्ट हो जाती है, जिसकी आपूर्ति भोजन द्वारा आवश्यक है। दूसरा कार्य है एपिथेलियल ऊतक की अखंडता का अनुरक्षक है। यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस विटामिन की अनुपस्थिति में सामान्य एपिथेलियम एक शुष्क केराटिनाइज्ड एपिथेलियम में बदल जाती है, जो संक्रमण के प्रति अधिक सुग्राही होती है। विटामिन ए कोशों के गुणन व विभेदन को प्रभावित करता है। कमी होने पर श्लेष्मा झिल्ली सिकुड़कर कठोर व खुरदरी हो जाती है। सर्वाधिक असर आँखों, त्वचा, श्वसन प्रणाली, जनन अंग व लार ग्रंथि की कोशिकाओं पर पड़ता है। विटामिन ए वृद्धि के लिए अनिवार्य है। यह त्वचा को स्वस्थ, कांतिमय और सुंदर बनाए रखता है। दांतों और अस्थियों के सामान्य विकास के लिए भी यह आवश्यक है। कमी होने पर हड्डियों की लंबाई में वृद्धि रुक जाती है। यह माइलिन शीथ की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। पुरुष व स्त्रियों के प्रजनन अंगों को स्वस्थ व प्रजनन क्रिया को सुचारू बनाने में सहायक है। यह शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। विटामिन ए का शरीर में अवशोषण लसिका वाहिनियों द्वारा होता है। पित्त रस व लिपिड अवशोषण को बढ़ाते हैं। कैरोटीन शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित होकर अवशोषित हो जाता है। प्राणिज स्रोतों से प्राप्त विटामिन ए वानस्पतिक स्रोतों की अपेक्षा जल्दी अवशोषित होता है। आवश्यकता से अधिक विटामिन ए का सेवन होने पर यह यकृत में संग्रहित हो जाता है। फूड सोर्सेस या प्राप्ति साधन। विटामिन ए के रूप में यह यकृत, अंडा, मछली, दूध, दूध से बने पदार्थ, मक्खन, घी आदि में पाया जाता है। कैरोटीन के रूप में यह हरी पत्तेदार सब्जियां, पीली व लाल सब्जियां और फल,
जैसे गाजर, संतरा, पपीता, आम आदि में पाया जाता है। न्यूनता के प्रभाव या इफ़ेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ता है वो है रतौंधी या रात्रि अंधता, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। इसमें मंद प्रकाश में देखने में कठिनाई आती है, विशेषकर जब व्यक्ति उजाले से अंधेरे की ओर आता है। यह स्थिति विटामिन ए की कमी के फलस्वरूप रोडोप्सिन का निर्माण सही प्रकार नहीं होने के कारण होती है। यह विटामिन ए की कमी का प्रारंभिक लक्षण है। दूसरा लक्षण है कंजंक्टिवाइटिस। इस लक्षण के अंतर्गत आँख तेज प्रकाश के प्रति संवेदनशील हो जाती है। आँख में खुजली व जलन होती है, पलकें सूज जाती हैं और आँखों में घाव हो जाते हैं। अगला लक्षण है ज़ेरोफ्थैल्मिया। विटामिन ए की कमी अधिक समय तक रहने पर आँखें लाल तथा कॉर्निया झिल्ली पूर्ण रूप से सूख जाती है, धुंधलापन छा जाता है तथा संक्रमण हो जाता है। अगली इसकी स्टेज है बिटॉट स्पॉट। आँखों के सफ़ेद भाग के किनारे पर स्लेटी रंग के तिकोने धब्बे हो जाते हैं। इस अवस्था तक भी यदि समय पर उपचार दे दिया जाए तो अंधेपन से बचा जा सकता है। अगला लक्षण है केराटोमेलेशिया। स्थिति बिगड़ने पर कॉर्निया पूर्ण रूप से गलकर नष्ट हो जाता है, उसमें अल्सर और दाग बन जाते हैं तथा इसके फलस्वरूप व्यक्ति पूर्ण रूप से अंधा हो जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य जो लक्षण नज़र आते हैं वो हैं फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, जिसमें उपकला ऊतकों के नष्ट होने के कारण त्वचा रूखी सूखी व खुरदरी हो जाती है। शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। यह स्थिति टोड स्किन भी कहलाती है। लेक्राइमल ग्रंथि नष्ट हो जाती है, जिससे उसके स्राव तथा साथ ही चिकनाहट में कमी आ जाती है। व्यक्ति में प्रजनन क्रिया बाधित होती है। कमी से सामान्य वृद्धि भी प्रभावित होती है। पहले अस्थियां अर्थात कंकाल तथा उसके बाद मृदु ऊतक प्रभावित होते हैं। विटामिन ए की न्यूनता को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा अंधता निवारण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को हर 6 माह के अंतराल पर विटामिन ए की खुराक मुफ्त पिलाई जाती है। इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सेस, अधिकता के प्रभाव। विटामिन ए की अधिकता की स्थिति हाइपरविटामिनोसिस ए कहलाती है। इस स्थिति में त्वचा शुष्क व सख्त हो जाती है तथा हड्डियों का डीकैल्सिफिकेशन होने लगता है। जोड़ों में दर्द और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। बाल झड़ने लगते हैं, वज़न में गिरावट आती है, श्वास में कठिनाई और सिर दर्द के लक्षण पाए जाते हैं। विशेष रूप से बच्चों में यकृत और तिल्ली का आकार बढ़ जाता है। अस्थियों और उनके आवरण के बीच रक्तस्राव की शिकायत भी पाई जाती है।